तो जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ बनाया, उसी तरह से अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो +f होना चाहिए, जहां पर कैपिटल F जो है वो जस्ट डिस्टेंस है और UVF कोऑर्डिनेट्स है। तो अपना जो इक्वेशन होगा 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस प्लस 1/f, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u प्लस 1/F। तो हमें जो अब ग्राफ प्लॉट करना है 1/v वर्सेस 1/u। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करें। ये एक्सिस सपोज एक ये हो गया 1/v एक्सिस, और इसी तरह से एक और एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 1/u एक्सिस। ठीक है, तो चूंकि 1/v जो है y एक्सिस पर है, तो इसको हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं। 1/u x एक्सिस पर है तो इसको x से रिप्लेस कर सकते हैं, और 1/f कांस्टेंट है तो ये c हो गया। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप तो निगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में u और v दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और इमेज भी वर्चुअल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव होते हैं, u भी और v भी, तो दोनों ही रियल होंगे, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। इसमें u निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और v निगेटिव है तो रियल इमेज। तो इस ग्राफ में हमने क्या देखा कि ये जो ग्राफ है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा। कॉनकेव मिरर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा था और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता। सो convex mirror cannot form real image of real object। ठीक, अब इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1/f और y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 0 और y कोऑर्डिनेट आएगा 1/f। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 1/v और वर्सेस 1/u ग्राफ दोनों मिरर के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए कैसा होता है। तो अब जो है, अब हम कोशिश करेंगे UV ग्राफ प्लॉट करने की, U वर्सेस V ग्राफ। UV ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन जो है मिरर फॉर्मूला से आएगा। मिरर फॉर्मूला हमारा होता है V इज इक्वल टू UF बाई U माइनस F।
इसको लिख सकते हैं u माइनस एफ इंटू वी इज इक्वल टू यू एफ। तो u माइनस एफ इंटू वी में f ऐड भी कर देते हैं और f सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 2f हो गया। तो अगर इस ब्रैकेट को खोलें, मल्टीप्लाई करें इनको, तो एक टर्म आएगा u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ प्लस दूसरा आएगा u माइनस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू यू एफ। तो u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ प्लस यू एफ माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू एफ। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला यू एफ और ये वाला यू एफ कैंसिल हो गया, तो बचेगा u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन है ना, जो कि u और v को रिलेट करता है। इसी इक्वेशन से हम लोग uv ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एक इक्वेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, ऐसा ही एक इक्वेशन अपने पास आता है, अगर हम इक्वेशन दे दें x माइनस एक्स नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू सी, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो चुका है ना। इसका ओरिजिन है, जैसे ये अपना y एक्सिस हो, ये अपना x एक्सिस हो, तो इसका ओरिजिन हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे। ये तो पॉइंट हो गया 0 0 है ना। अब क्या करना है, इसमें जो दो टर्म है x माइनस, एक ये है x माइनस एक्स नॉट, इसको 0 करने से आएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये इक्वेशन, ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू एक्स नॉट। उसी तरह से अगर इस टर्म को 0 करें, y इज इक्वल टू वाई नॉट आएगा, तो यहां से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, है ना। ये जो लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, तो अपना जो अब नया जो ओरिजिन है, वो नया ओरिजिन आ गया यहाँ पर। तो अब जो रेक्टेंगुलर, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे, ये ओरिजिन से पास करेगा 0 0 से। अब पहले वाले में क्या था, इसमें क्या था कि 0 0 पर टच नहीं करता था, इसमें x नॉट वाई नॉट को टच नहीं करेगा। ठीक है, देखने में ऐसा ही ये जो इक्वेशन अपना आया है, ये जो इक्वेशन अपना आया है, वैसा ही इक्वेशन ये भी आया है। तो इसी के हेल्प लेकर के हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो फिर से
-f हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाया हमने क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। कैपिटल F जस्ट डिस्टेंस है और स्मॉल f कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो पीछे जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव किया था v माइनस एफ u माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, अब ये हो जाएगा v प्लस एफ u प्लस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया अपना v एक्सिस और ये हो गया u एक्सिस। ठीक, तो अब हमें जो है ऑरिजिन को शिफ्ट करना है। तो ऑरिजिन को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने से v इज इक्वल टू माइनस एफ आएगा। v इज इक्वल टू माइनस एफ आएगा तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है अपना v इज इक्वल टू माइनस एफ। उसी तरह से फिर जब इसको 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस एफ आएगा। तो एक ऐसा ही लाइन हम लोग v एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया u इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, तो पहले अपना जो था, पहले अपना ओरिजिन यहाँ पर था, है ना, ये है 0, 0। ठीक, अब नया ओरिजिन यहाँ पर आ गया। इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस एफ माइनस एफ। ठीक है, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा होगा कुछ। यहाँ पर ऐसे आएगा। अगर इस पॉइंट को ज्वाइन किया जाए यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2f -2f। ये जो ग्राफ आया ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। इसमें रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा और इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। ठीक, ये यूवी ग्राफ ऐसा है कि इस ग्राफ से हम लोग सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। किसी इमेज का मैग्निफिकेशन हो, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, है ना, रियल होगा, वर्चुअल होगा, सारी चीज़ें इस ग्राफ में है। स्पेशली हम सारे ऑब्जेक्ट का या इमेज का जो लोकेशन होता है वो तब के लिए हमें पता होता है जब ऑब्जेक्ट रियल हो। रियल ऑब्जेक्ट का हम लोग रे डायग्राम भी बनाना जानते हैं, लेकिन जहाँ भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, वो पता करने के लिए सबसे बढ़िया जो है वो ये ग्राफ है। इस ग्राफ से हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर अपना पोल होता है। तो ऐसा समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक मिरर है ना, ठीक है। ऐसा समझेंगे कि यहाँ पर ये जो 0 0 ऑरिजिन है, वहाँ पर
एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये वाली जो लाइन यहाँ मिलेगी ये इसका फोकस है, यानी कि -f, और ये वाली जो लाइन यहाँ से दिख रही है, ये वाली लाइन, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है -2f, और ये है इसका पोल 0। इधर हो गया -∞, इधर हो गया +∞। ठीक, ग्राफ में देखें तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट अपना -f और o के बीच में है, -f और पोल के बीच में है, इसका ग्राफ देखें ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 से लेकर के -f तक है ना, 0 से लेकर के -f तक, मतलब पोल से लेकर के फोकस तक। लेकिन इमेज डिस्टेंस जो है वो 0 से +∞ तक जा रहा है। 0 से +∞ जाने का मतलब कि यहाँ से इधर की तरफ +∞ तक जाएगा इधर। ठीक है, अच्छा, या ऐसे तो हमने पता कर लोकेशन, हमने लोकेशन पता कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज पोजिट 0 से +∞ तक बनेगा इधर। अच्छा, यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं, जैसे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत छोटा सा है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक f के इक्वल वेरी कर रहा है, और इमेज डिस्टेंस 0 से +∞ तक जा रहा है। ठीक है, तो अपना मैग्निफिकेशन होता है m = v/u, यानी इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस रेंज में इमेज डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। ठीक, तो इस केस में एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, है ना। अच्छा, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां पर v पॉजिटिव है, इसलिए वर्चुअल होगा, है ना, वर्चुअल होगा। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन अपना होता है, मैग्निफिकेशन अपना होता है -v/u। अब सोचें इसमें कि इसमें इस क्वाड्रेंट में जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में v पॉजिटिव है, u निगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन अपना पॉजिटिव आएगा, यानी इमेज इरेक्ट बनेगा। तो जिस तरह से हमने O और F यानी पोल और फोकस के बीच में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज के बारे में सारी जानकारियां हमने अभी पता कर ली कि मैग्निफिकेशन मैग्निफाइड होगा, वर्चुअल इमेज होगा, है ना, पीछे बनेगा पोल से इन्फिनिटी तक, और हमने ये भी पता कर लिया कि ये इरेक्ट होगा क्योंकि v/u -v/u पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ तक पता कर लिया, वैसे ही यहाँ से आगे का पोल से +∞ तक अभी पता कर सकते हैं ग्राफ देख करके। यहाँ सीधे जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इधर का। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट को -f और -2f के बीच में रखा जाए तो पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ही छोटा सा है, जबकि इमेज डिस्टेंस यहाँ से इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है नीचे। तो चूंकि इमेज डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, है ना। तो ये एक बात हो गई। बाकी सारी चीजें पता कर सकते हैं, मतलब वी कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन like magnification, position of image, virtual or real, erect or inverted,
फ्रॉम दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्पेशली वैसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि वर्चुअल हो, उसके लिए तो ये ग्राफ को स्टडी करना ही चाहिए। तो जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के लिए यूवी ग्राफ ड्रॉ किया, उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूवी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर f इज इक्वल टू प्लस एफ, जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस एफ के इक्वल होना चाहिए। जो शुरू में हमने इक्वेशन ड्राइव किया था v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसमें अगर स्मॉल एफ के जगह पर कैपिटल एफ का वैल्यू भी रखेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा v माइनस कैपिटल एफ इंटू यू माइनस कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया अपना v एक्सिस और ये हो गया u एक्सिस। ठीक, अब फिर से यहाँ पर हम लोग ऑरिजिन को शिफ्ट करें। तो शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने से जो v का वैल्यू है वो आएगा प्लस एफ। तो ये लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है ये है v इज इक्वल टू प्लस एफ। फिर इसको 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू आएगा प्लस एफ, यानी एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करेंगे v एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन हो गया u इज इक्वल टू प्लस एफ, है ना। तो अब जो है पहले अपना ओरिजिन ये हुआ करता था, ये ओरिजिन हुआ करता था 0,0, और अब जो है अपना जो नया ओरिजिन है वो आ गया यहाँ पर f, f पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, एक तो ये ग्राफ हो गया और दूसरा आएगा यहाँ पर ऐसा। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये हमें ध्यान रखना है। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, तो अब इस लाइन को अगर ऐसे मिलाया जाए तो ये जो पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट होगा 2f, 2f। तो अगर इसको भी जैसे हमने कॉनकेव मिरर में समझने का कोशिश किया था, अगर वैसे ही इसको भी समझने की कोशिश करें तो अपने पास यहाँ पर ऐसा एक कॉनकेव मिरर होना चाहिए। ठीक है, ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया और इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया 0 और इसका जो फोकस है पॉजिटिव पर होता है तो ये हो गया फोकस। फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें हम लोग जो बेसिकली जानते हैं वो ज़्यादातर हम लोग रियल ऑब्जेक्ट का इमेज के बारे में ही जानते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ से
रियल ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल और माइनस इन्फिनिटी के बीच में इधर रखा रहता है, तो उसका इमेज जो है, अगर ग्राफ देखें यहाँ पर ग्राफ देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी दे जा रहा है इधर, है ना। लेकिन जब आप इमेज डिस्टेंस देखेंगे तो ये सिर्फ इतना जा रहा है, 0 से प्लस f, है ना, 0 से प्लस f, 0 वाली लाइन और प्लस f वाली लाइन, इन दोनों के बीच में ही ग्राफ है। यानी यहाँ पर देखें तो इमेज जो होगा वो O से F के बीच में बनेगा। तो हम लोग इसी का सिर्फ जानते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट O के आगे हो, O के आगे इधर कहीं भी रखा होगा, है ना, O के आगे रखा होगा, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग इस ग्राफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल और रियल जानने का हमें तरीका पता ही है। इस क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, इस क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, इस क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, और इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ आप देखेंगे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, बाकी हर क्वाड्रेंट में है ना। तो जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में सीखा, ठीक है, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी आप हर ग्राफ को बढ़िया से स्टडी करें और इसमें से वो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं जो कि हमने कॉनकेव मिरर में पता किया, जैसे मैग्निफिकेशन, वर्चुअल होगा या रियल होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, किस पोजीशन पर बनेगा, किन दो पॉइंट्स के बीच में बनेगा इमेज, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन में हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजीशन होता है वो इंटरचेंजेबल होता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम लोग अगर इस ग्राफ में देखें, इस फिगर में देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को O से माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो इमेज O से F के बीच में बनता है, यहाँ पर O से F के बीच में बनता है अगर ऑब्जेक्ट O से माइनस इन्फिनिटी के बीच में हो तो, ठीक। तो उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को O से F के बीच में रखेंगे तो इमेज O से इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है। फोकस पर रखने से अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो इन्फिनिटी पर रखने पर ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पर बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखने से इमेज यहाँ बनता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन हमेशा इंटरचेंजेबल होता है। तो अभी हमने एक मिरर फॉर्मूला कुछ देर पहले डिराइव किया था और उससे कई सारे प्रॉब्लम सोल्व किए। वैसा ही एक फॉर्मूला न्यूटन ने डिराइव किया था। तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो कैसा है? तो हमने जो मिरर फॉर्मूला डिराइव किया है अभी तक, उस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते थे कि पोल को ओरिजिन मान लेते थे और सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे। न्यूटन ने क्या किया कि सारे डिस्टेंस जो है वो उसने फोकस से मेजर किया, है ना। तो इसने क्या किया, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड from focus।
इसने फोकस से मेजर करना शुरू किया। जैसे अगर अपने पास एक मिरर है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, इसको मान लेते हैं फोकस। सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो ये है और इमेज ये है, ठीक। तो हमारे हिसाब से जो इमेज डिस्टेंस होना चाहिए वो ये हो जाएगा v। हमारे हिसाब से ये v होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये, और हमारे हिसाब से ये फोकस होता है। न्यूटन के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा xo, फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। और न्यूटन के हिसाब से जो इमेज का डिस्टेंस होगा xi, वो फोकस से इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर फिगर में ही देखें तो हम लोग xo को लिख सकते हैं u माइनस f, और xi को लिख सकते हैं v माइनस f, ठीक है। थोड़ा देर पहले जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, यूवी ग्राफ, तो मिरर फॉर्मूला को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा था। मिरर फॉर्मूला ही था, उसको हमने लिखा था ऐसे, v माइनस एफ u माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो अगर इसी फॉर्मूले में न्यूटन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस रखें तो v माइनस एफ जो होगा वो न्यूटन के हिसाब से इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, और u माइनस एफ न्यूटन के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव साइन बताता था कि ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में, सारी चीज़ें बताता था। ये जो न्यूटन्स फार्मूला का एक ड्रॉबैक है कि ये जो है चूंकि एफ का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो एफ हम निगेटिव रखें पॉजिटिव रखें वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये ऑब्जेक्ट और इमेज का सही पोजीशन नहीं बता पाता, सिर्फ डिस्टेंस बताता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। साथ में जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले सीखा था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल, है ना। अगर इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन, हम लोग मैग्निफिकेशन ऐसे लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u, वेयर ऑब्जेक्ट is at position, object is at position shown in figure। ये फिगर में, इस फिगर में ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हो तो इमेज का हाइट हमने मान लिया h1 है, h1 है, और ऑब्जेक्ट का हाइट ho है, तो मैग्निफिकेशन होगा माइनस v बाई u। अब क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को इमेज के पास रख देते हैं,
ऑब्जेक्ट को इमेज के पास रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, ऑब्जेक्ट के पास में, है ना। लेकिन अब उसका मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा। तो पहले मैग्निफिकेशन था M1, अब मैग्निफिकेशन हो जाएगा M2, है ना। तो इमेज जो है हाइट का वो चेंज हो जाएगा, सॉरी, इमेज का जो हाइट है वो अब चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का हाइट अभी भी उतना ही रहेगा, माइनस, अब चूंकि हमने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है तो अब इमेज डिस्टेंस हो जाएगा u और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा v, है ना। व्हेन पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड, तो अगर हम ऐसा करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, H2/HO इज इक्वल टू -V/U इंटू -U/V, ये हो गया +1। दैट मीन्स HO इज इक्वल टू √H1 इंटू H2। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको बारी बारी से पहले पोजीशन पर भी रखेंगे, फिर जहां इमेज बना था वहां भी रखेंगे, दोनों जगह पर अगर इमेज का हाइट पता चल जाए तो ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।